नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा टॉपिक का नाम है वैसा ही इसका काम है। टॉपिक के नाम से ही हमें पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और फंक्शन भी कैसा काम करेगा, इंक्रीजिंग का काम करेगा या फिर डिक्रीजिंग का काम करेगा। जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमें उसकी नेचर पता चल जाती है। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फंक्शन बहुत आसानी से पढ़ा है, 10th क्लास में भी उसका ग्राफ बनाना सीखे होंगे आप लोग। ठीक है ना, उसी को हम यहाँ आगे थोड़ा सा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसी शेप में बनता है? पैराबोलिक शेप में। बोला करो भैया, कैसी शेप में बनेगा जी? पैराबोलिक शेप में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम बेसिक को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक क्लियर करने वाले हैं। जनरली हम फंक्शन को किससे शो करा देते हैं भाई? y इक्वल टू आगे कोई भी पॉलिनोमियल होता है या फिर फंक्शन f(x), ये दोनों एक ही बात है। या तो y या फिर f(x) से फंक्शन शो हो गया, या तो y इक्वल टू या फिर f(x) इक्वल टू। क्योंकि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को डिनोट करते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन पर डिनोट होता है, और वहाँ पर हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक y चाहिए, एक दूसरा x चाहिए। तो x में तो हमें फंक्शन दिया गया होता है, और x की जो वैल्यू पुट करते हैं वहाँ से जो निकलती है y की वैल्यू आ जाती है। फंक्शन को लॉकेट करके उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ऐसे ही तो करते थे अब तक ग्राफ को हम ड्रॉ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अभी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बिल्कुल जो किताब में दे रखा है फॉर्मूले के बेस से उससे कराऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक को समझ लीजिए अलग लीक से हट करके। ये हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है। ये फंक्शन अपने पास में पॉलिनोमियल है। आपने इधर में +1 वैल्यू, +2, +3, +4, +5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड में समझिए। कोई भी पॉलिनोमियल x के टर्म में दे रखा है और वो y इक्वल टू है। किसके इक्वल टू है? आपने x की वैल्यू डाली, उसी के हिसाब से y की वैल्यू आएगी। अगर आपने x की वैल्यू बड़ी करती चले गए और y की वैल्यू भी बड़े फॉर्मेट में आती जा रही है तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है जी? इंक्रीज करेगा। लेकिन वैल्यू आपने बढ़ा दी x की और काम हो गया उल्टा, y की वैल्यू आई छोटी, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा जी? डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक बड़ी वैल्यू है x की, दूसरी छोटी वैल्यू है x की, लेकिन दोनों पर वैल्यू सेम आ गई, दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो कहलाएगी केवल इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर केवल वैल्यू बढ़ती जा रही है या फिर वैल्यू घटती चली जा रही है तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, यानी यहाँ पर हम 4 वर्ड पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये 4 वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो एरो है इंक्रीजिंग का, नीचे वाला डिक्रीजिंग का। क्लियर है? अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में 1 वैल्यू है और फंक्शन आपके पास y इक्वल टू x² है, पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, x² है। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू, यानी इधर वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारा पॉलिनोमियल स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली। यहाँ पर देखिए वैल्यू आपकी -3, तो क्या आ रहा है? 9 आएगा। -2, -3 से -2 बड़ा है, हमने वैल्यू बढ़ा दी तो y की वैल्यू क्या आई? 4 आई। यहाँ पर वैल्यू घट गई, -3 डाली पहले तो 9 आ रही थी, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू डाली -2
तो वैल्यू 4 आई, यानी वैल्यू घट गई है। -1 डाला तो फिर से वैल्यू घट गई, तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या हो गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर हो गई कंडीशन? ठीक है। अब समझिए दूसरी वाली बात को, ये नोट, दूसरी चीज को समझिए। कोई भी फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग करता रहे, या ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डिक्रीजिंग करता रहे। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती जा रही है और उसमें एक ऐसा कोई कंडीशन आ गई, इन्फ्लेक्शन। मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है और यहाँ पर ये सिचुएशन इस टाइप से आ गई, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी कैसी आ गई, यहाँ पर इसने रेस्ट कर लिया, यानी सेम आ रही है कि नहीं, दो वैल्यूज पर क्या हो रहा है, सेम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी केवल डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कर रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है? जब ग्राफ ऐसे करके बनता चला रहा हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? जब ग्राफ ऐसे करके जा रहा हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन यूँ करके जा रहा है, फिर इसमें थोड़ा सा ये रेस्ट आ गया, फिर ऐसे करके गया, तो अभी वो कहलाएगा केवल इंक्रीजिंग। तो चारों शब्द आपके क्लियर हो गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। आपको बहुत आसान तरीका हम बता देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का, केवल 4 स्टेप में। कितने में? केवल 4 स्टेप में, डेरिवेटिव टेस्ट से। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, लेकिन अभी केवल मैथमेटिकल फॉर्मेट से समझ लीजिए। ठीक है जी। अब इसकी जो लैंग्वेज है, जो थ्योरम में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से, f(x) इज अ फंक्शन, x1 एंड x2 इसकी 2 वैल्यू है, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। x के हमारे पास कोई 2 वैल्यूज हैं, x2 और x1, और x2 बड़ा है हमारे पास x1 से। और यदि x2 को पुट करने पर f(x2) ग्रेटर देन आता है f(x1) से, तो फंक्शन कहलाएगा आपका इंक्रीजिंग। इफ f(x2) ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(x1), तो फिर फंक्शन कहलाएगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ f(x2) लेस देन आता है f(x1) से, वैल्यू पुट करने पर सेम कंडीशन के लिए, तो फिर फंक्शन हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, तो फिर ये हमारा यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ f(x2) लेस देन और इक्वल्स टू f(x1), तो फिर फंक्शन कहलाएगा केवल डिक्रीजिंग। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ना तो वो इंक्रीजिंग होते ना वो, ये बात आप नोट कर लीजिए। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर कैसे करेंगे भाई? लेकिन जो हमें इंटरवल दे रखा है ना, उनके हम पार्ट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे जी? पार्ट्स बना लेंगे। और पार्ट्स बनाने पर उनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन को हम पता कर लेते हैं। जैसे sin x का ग्राफ सबको आता है। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x है। ठीक है, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे करके बनेगा sin x का ग्राफ, ऐसे करके चलता है। तो अब इसकी आप नेचर देख रहे हैं, ना तो ये इंक्रीज हो रहा और ना ही ये, लेकिन इसके जब हम इंटरवल्स की बात करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए, अब 0 से π/2 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये इंक्रीजिंग कर रहा है। फिर π/2 से 3π/2 तक क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
फिर 3π/2 से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आएगा 5π/2 तक। फिर ये क्या करेगा जी, इंक्रीज कर रहा है। तो इनके जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइडेशन करके उनकी सिचुएशन को बनाएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अगला वाला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है, आप ये मान लीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का फाउंडेशन तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 से π/2 के बिटवीन में sin x फंक्शन क्या काम कर रहा है जी, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे f'(x), किसकी बात करेंगे जी, f'(x) की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जहाँ पर ये हमारा पॉइंट आकर के रुक गया और फिर यहाँ के बाद नीचे जा रहा है, तो इस वाली सिचुएशन को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, जहाँ पर जो हमारी स्लोप है, टेंजेंट है दिए हुए कर्व की, ग्राफ की, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। और फिर जहाँ क्रिटिकल पॉइंट के बाद में फिर नीचे की कंडीशन में बढ़ता चला जाएगा। जहाँ से चेंजिंग आ गई ग्राफ में वो पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। जहाँ से चेंजिंग आ गई, ध्यान रखना है, जहाँ से चेंजिंग नहीं आई, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चेंजिंग आती नहीं है, दूसरे पॉइंट पर सेम कंडीशन होती है, तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे जी, क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ पर चेंज ही ना होएगा उस वाले नॉट चेंज वाली कंडीशन में, ऐसे पॉइंट को कहेंगे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर इसकी स्पेलिंग ऐसे भी पढ़ लेंगे आप। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, ध्यान में रखिएगा, कैसे भी हो सकता है ना। तो ये जो पॉइंट है क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को ले लीजिए, किसके ग्राफ को ले लें, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ध्यान में है क्या किसी के में, कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो सिचुएशन है 0 पर आकर के क्या हो रहा है, ये हमारा जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से भी आगे जाकर के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आई। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये जो ग्राफ बनाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके साइन के ग्राफ को, और इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट, ये दो चीज़ों को नोट करिए। आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशन का पता करना, ठीक है। तो आपके पास केवल 4 स्टेप्स हम लिखा रहे हैं, और 4 स्टेप्स में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव लेना है ऑफ फंक्शन। दिए हुए फंक्शन को क्या करना है जी, डेरिवेटिव करना है। सेकंड कंडीशन, जो हमारा इसका डेरिवेटिव आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा चेक पोस्ट। क्या कहलाएगा, चेक पोस्ट कहलाएगा। चेक पोस्ट क्या है, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आने हैं उनको f'(x) में पुट करके देखना, उनको f'(x) में पुट करके देखना है। और यदि f'(x) हमारा greater than 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इफ
यानी यहाँ पर ये जो फोर्थ है ये कंक्लूजन आ जाएगा आपका। कंक्लूजन में क्या लिख देंगे आप, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आपके क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आ गई C1 C2 C3, ये कोई 3 वैल्यू आ गई आपके पास में या 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x इक्वल टू C1 पर हमारा एफ डैश x1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो a और b दे रखा है, x को डिफाइन करेगा किस इंटरवल में। यदि इंटरवल नहीं दिया है तो हमेशा रियल नंबर लाइन इंटरवल ले लेते हैं, ये ध्यान रखिए। यदि फंक्शन में x की वैल्यू के लिए इंटरवल दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात। क्या कर लेंगे, रियल नंबर लाइन ले लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लेंगे हम रियल नंबर लाइन को, ठीक है जी। तो इस इंटरवल में हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं और सपोज दैट कि C1 पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये ग्रेटर देन 0 आ गया एफ डैश एक्स, तो फंक्शन होगा आपका इंक्रीजिंग। और इफ एफ डैश एक्स ये आ गया लेस देन 0, तो फिर हमारा फंक्शन क्या करेगा जी, डिक्रीजिंग करेगा। क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। इस चीज़ को नोट करो, चारों पॉइंट को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है अपने को, किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट पर। यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमने, सबसे पहला टॉपिक क्या बताया था आपको, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। एफ डैश एक्स कितना आ गया जी, 6x² माइनस प्लस, सेकंड स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना। वो कहाँ से होंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके। सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 6 का डिवाइडेशन कर दें, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लेंगे, कितने आ गए, x माइनस 2 x माइनस 1, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 2 और 1, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब चलिए इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, रियल नंबर लाइन बना लेंगे, इंटरवल दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात। क्या कर लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया आपकी रियल नंबर लाइन, ठीक है। पॉइंट्स को लॉकेट कर दीजिए बढ़ते क्रम में, जो आ गए आपके इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2। ज़्यादातर पॉलिनोमियल्स में ये ऑल्टरनेटिव आते हैं, एक इंटरवल में इंक्रीज करेगा तो दूसरे वाले में। अभी इससे पहले जब आप पूछ रहे थे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पर ये हमारा फंक्शन सपोज दैट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर भी इंक्रीज कर गया, तो फिर ये जो बन है ये क्या, किसका काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ रही है कहानी, यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेने पर। अब देखो कैसे आएगी कोई भी वैल्यू, जनरली पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ बनते हैं, ये जो कर्व बनेगा यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ पर यदि ये हमारा पॉजिटिव है, इसका x² का कोफिशिएंट एफ डैश एक्स में, यहाँ फर्स्ट टर्म का ग्रेटेस्ट वाली पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही करेगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, राइट हैंड से चलते चलिए 99% में। लेकिन आपको तुक्का फिट नहीं करना, कई बार क्वेश्चन ऐसा सेट करके दे दिया जाता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बचना है आपको, यानी वैल्यू पुट करके चेक करना ही करना है, चेक करना ही। वो चेक कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप।
माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लें। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन में क्या ले लिया जी, 0 ले लिया भैया, 0 ले लिया। तो ये जो हमारे आपने फैक्टर्स किए हैं इसमें आप 0 डालिए, तो 0 - 2 माइनस का आएगा, 0 - 1 माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो फिर यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव 1 के बिटवीन में फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया। अब 1 और 2 के बिटवीन में चेक कर लीजिए, 1 और 2 के बिटवीन में जब आप कॉपी पर करेंगे, एग्जाम में करेंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा फॉर इंटरवल -∞ to 1 टेक x = 0 देन एफ डैश एक्स = माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आप इंक्रीजिंग का साइन शो करा दीजिए इस ग्राफ पर, ठीक है। नोटबुक में भी करना है, बोर्ड के एग्जाम में करना है, तो ऐसे करके आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा 4 मार्क्स अगर लेने हैं तो। क्लियर है। अब 1 से 2 के बिटवीन में 1.5 ले लें, तो 1.5 - 2 नेगेटिव आएगा, 1.5 - 1 पॉजिटिव आएगा। तो माइनस प्लस क्या हो गया, आपको तो साइन से मतलब है, केवल चिन्ह देखना, वैल्यू क्या आ रही है उससे लेना देना नहीं है। माइनस प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा इस वाले इंटरवल में डिक्रीज करेगा। अब पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले लीजिए, 3 ले लें, 4 ले लो, तो 3 ले लिया तो 3 - 2 प्लस का 1, 3 - 1 प्लस का आ रहा है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव 1 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। और डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा हो गया, 1, 2 में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है यहाँ तक, नोट करिए। f(x) = sin 3x minus cos 3x where x is greater than 0 less than pi। ये आपको गिवन में है। और इस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉपी पेन बिल्कुल बंद कर दीजिए, नजरें बोर्ड पर, कान मेरी आवाज़ पर, चीज़ें समझ में आएंगी। करेंगे, हाँ जी। sin 3x माइनस cos 3x, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव कितना आ गया, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। सेकंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, ये बंद कर दो, चीज़ें समझ में ना आएंगी कतई। तो एफ डैश एक्स = 0, यानी 3 कॉमन ले लूँ तो cos 3x प्लस sin 3x = 0। तो cos 3x = माइनस sin 3x, तो tan 3x = -1। और tan में -1 किस किस की वैल्यू होती है, कार्टेशियन प्लेन 0 से π/2, π/2 से पाई, इतना ही तो होता है। अब ASTC से tan नेगेटिव होता है इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना। अब किसको लें, दोनों को लें, एक को लें। यहाँ देखो x को क्या डिफाइन कर रहा है, x लाई बिटवीन 0 to π। तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, सेकंड वाले में। किस में लेना है जी, सेकंड में, क्योंकि tan नेगेटिव सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। लेकिन यहाँ पर x किसको डिफाइन कर रहा है, 0 से π में। तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। तो tan π/4 की वैल्यू, ये सॉरी -1 कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, पाई माइनस π/, क्योंकि पॉजिटिव 1 होती है कितने की वैल्यू, π/4 की। यहाँ पर एंगल बनेगा पाई माइनस π/4, पाई से छोटा ही बनना है एंगल। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास tan 3π/। अब क्या करना, जनरली हम क्या करेंगे
कि 3x इक्वस टू 3π/4 और x इक्वस टू π/4, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ऐसा ही तो करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। आपको इतने के मार्क्स जरूर मिल जाएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 या 2 मार्क्स, लेकिन पूरे 4 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अकेली π/4 नहीं है, π/4 के अलावा और भी बहुत से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट इसके बनेंगे 0 से पाई के बिटवीन में, 0 से। अब वो कैसे बनेंगे वो समझिए। 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था कि नहीं? tan x इक्वस टू tan अल्फा, तो x इक्वस टू n प्लस, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? साइन कॉस tan के रूल्स पढ़े थे ना। तो यहाँ पर 3x इक्वस टू कितना आ गया जी? n प्लस 3π/4, तो x इक्वस टू n/3 प्लस π/4, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है हमारा। तो n इक्वस टू हमारी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो इस सब पर पुट करके देखेंगे हमारे पास x के क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं। तो एट x इक्वस टू 0, एट x इक्वस टू 0, तो इस n इक्वस टू 0, n इक्वस टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4, एक ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एट n इक्वस टू 1 डालेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व कर लीजिए। तो π/3 प्लस π/4 7π/12। साथ ही साथ ये भी चेक करते चलो कि पाई से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो π/12 7π/12 पाई से छोटा है। एट n इक्वस टू 2, तो x इक्वस टू कितना आएगा? तो 11π/12, 11π/12। अब जैसे ही आप 3 डाल दोगे तो पाई प्लस π/4 बड़ा हो गया, नहीं चलेगा। अब क्योंकि n तो इंटीजर है तो नेगेटिव भी तो हो सकती है वैल्यू, जरूरी थोड़ी 0 से स्टार्ट हो, माइनस में भी तो हो सकती है। तो -1 डाल करके देख लो। तो -π/3 प्लस π/4, माइनस का π/3 बड़ा है π/4 से, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो 0 से छोटी चली जाएगी, तो नेगेटिव 1 पर भी नहीं बनेगा। जब -1 पे नहीं बनेगा तो -2 -3 पे तो बनेगा ही नहीं, आगे के चेक ही नहीं करना है। तो अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गए जी? इतने हो गए। क्या करना है? ग्राफ पर लॉकेट कर दीजिए। 0 पाई, π/4, 7π/12 और 11π/12, इतना आ गया। वैल्यू पुट करिए। 0 से π/4 के बिटवीन में कोई भी वैल्यू ले लो। 0 से π/4 के बिटवीन में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो 0 से बड़ी हो, π/4 से छोटी हो। यानी यहाँ पर एंगल कितने का हो गया? ये 45, ऐसे करके लिख लो तो आसान रहेगा। ये कितने का हो जाएगा? 15 7 105। ये कितने का हो जाएगा? 15 11 165। इतने डिग्री का हो गया। अब देखो 0 से 45 के बिटवीन में 30 डिग्री ले लें। 30 डिग्री पर देखो कहाँ है हमारा f'(x) कहाँ है? ये रहा, यही तो f'(x), इसी में ही तो चेक करते हैं। तो 30 डालेंगे आप x की वैल्यू, तो ये कितना हो गया? cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1 इंटू 3 +3। तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 45 से 1 से 5 के बिटवीन में ले लो वैल्यू, 90 ले लें। 90 डालिए यहाँ पर, तो 90 का मल्टीपल भी cos की वैल्यू 0, 2 से 70 हो गया ना, cos 2 से 70, और यहाँ पर हो गया आपका sin 2 से 70। तो यहाँ पर वैल्यू 60 ले लो आप, ऐसा करो 60 लो। 45 से 1 से 5 के बिटवीन में 60 से ज़्यादा इजी वैल्यू आ जाएगी। 270 में क्या पढ़ रहे हो? तो 60 या 180, तो माइनस की 1 वैल्यू आ गई। और यहाँ पर डालेंगे तो 0 हो गया 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो माइनस का 1 इंटू 3, तो माइनस का 3, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब 1 से 5 और 1 से 65 के बीच में
1 से 20 ले लो, तो यहाँ पर फंक्शन 1 से 20 के लिए आप देखेंगे 360, कॉस 360 की वैल्यू +1 और साइन 360 की वैल्यू 0, तो ये आ गया +3, तो यहाँ पर फंक्शन करेगा। ऐसे इसके बिटवीन में एक वैल्यू ले लो 180 से छोटी, ठीक है, 175 ले लेना और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। अब इंक्रीजिंग वाले इंटरवल कौन कौन से हो गए आपके पास में, 0 से π/4 यूनियन 7 π/12 से 11 π/12, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये वाला इंटरवल हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। इसलिए हमेशा ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन में जब यहाँ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे साइन कॉस टेन वाले रूल, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, ठीक है ना, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन में, तो उनका यूज करके तब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। नोट करिए। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ाएंगे। लेट्स डू इट। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुना